पुस्तक का नाम मैं क्या हूँ। लेखक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी। ऑडियो 3। दूसरा अध्याय। नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेध्या न बहो न श्रुतेन। कठोपनिषद से लिया हुआ है। शास्त्र कहता है कि यह आत्मा प्रवचन, बुद्धि या बहुत सुनने से प्राप्त नहीं होती। प्रथम अध्याय को समझ लेने के बाद आपको इच्छा हुई होगी कि इस आत्मा का दर्शन करना चाहिए, जिसे देख लेने के बाद और कुछ देखना बाकी नहीं रह जाता। यह इच्छा स्वाभाविक है। शरीर और आत्मा का गठबंधन कुछ ऐसा ही है, जिसमें जरा अधिक ध्यान से देखने पर वास्तविक झलक मिल जाती है। शरीर भौतिक स्थूल पदार्थों से बना हुआ है, किंतु आत्मा सूक्ष्म है। पानी में तेल डालने पर वह ऊपर ही उठ जाता है। लकड़ी के टुकड़े को तालाब में कितना ही नीचा पटको, वह ऊपर को ही आने का प्रयत्न करेगा, क्योंकि तेल और लकड़ी के परमाणु पानी की अपेक्षा अधिक सूक्ष्म हैं। गर्मी ऊपर को उठती है, अग्नि लपटें ऊपर को ही उठेंगी। पृथ्वी की आकर्षण शक्ति और वायु का दबाव उसे रोक नहीं सकता है। आत्मा शरीर की अपेक्षा सूक्ष्म है, इसलिए वह इसमें बंधी हुई होते हुए भी इसमें पूरी तरह घुल मिल जाने की अपेक्षा ऊपर उठने की कोशिश करती रहती है। लोग कहते हैं कि इंद्रियों के भोग हमें अपनी ओर खींचे रहते हैं, पर यह बात सत्य नहीं है। सत्य के दर्शन कर सकने के योग्य सुविधा और शिक्षा प्राप्त न होने पर झक मारकर अपनी आंतरिक प्यास को बुझाने के लिए मनुष्य विषय भोगों का कीचड़ पीता है। यदि उसे एक बार भी आत्मानंद का चस्का लग जाता तो दर दर पर क्यों धक्के खाता फिरता। हम जानते हैं कि इन पंक्तियों को पढ़ते समय आपका चित्त वैसी ही उत्सुकता और प्रसन्नता का अनुभव कर रहा है, जैसी बहुत दिनों से बिछड़ा हुआ परदेसी अपने घर कुटुंब के समाचार सुनने के लिए आतुर होता है। यह एक मजबूत प्रमाण है, जिससे सिद्ध होता है कि मनुष्य की आंतरिक इच्छा आत्मस्वरूप देखने की बनी रहती है। शरीर में रहता हुआ भी वह उसमें घुल मिल नहीं सकता, वरन उचक उचक कर अपनी खोई हुई किसी चीज को तलाश करता है। बस वह स्थान जहाँ भटकता है यही है। उसे यह याद नहीं आती कि मैं क्या चीज ढूंढ रहा हूँ, मेरा कुछ खो गया है, इसका अनुभव करता है। खोई हुई वस्तु के अभाव में दुख पाता है, किंतु माया जाल के पर्दे से छिपी हुई चीज को नहीं जान पाता। चित्त बड़ा चंचल है, घड़ी भर भी एक जगह नहीं ठहरता। इसकी सब लोग शिकायत करते हैं, परंतु कारण नहीं जानते कि मन इतना चंचल क्यों हो रहा है। वह अपनी खोई हुई वस्तु के लिए हाहाकार मचा रहा है। कस्तूरी मृग कोई अद्भुत गंध पाता है और उसके पास पहुंचने के लिए दिन रात चारों ओर दौड़ता रहता है। क्षण भर भी उसे विश्राम नहीं मिलता। यही हाल मन का है। यदि वह समझ जाए कि कस्तूरी मेरी नाभि में रखी हुई है तो वह सारी चंचलता भूल जाए। आत्मदर्शन का मतलब अपनी सत्ता, शक्ति और साधनों का ठीक ठीक स्वरूप अपने मानस पटल पर इतनी गहराई के साथ अंकित कर लेना है कि वह दिन भर जीवन में कभी भी भुलाया ना जा सके। तोता रटंत विद्या में आप बहुत प्रवीण हो सकते हो। इस पुस्तक में जितना कुछ लिखा है उससे 10 गुना ज्ञान आप सुना सकते हो। बड़े बड़े तर्क उपस्थित कर सकते हो, शास्त्रीय बारीकियां निकाल सकते हो, परंतु ये बातें आत्म मंदिर के फाटक तक ही जाती हैं। इससे आगे इनकी गति नहीं है। रट्टू तोता पंडित नहीं बन सकता। शास्त्र ने स्पष्ट कर दिया कि यह आत्मा उपदेश, बुद्धि या बहुत सुनने से प्राप्त नहीं हो सकता। अब तक आप इतना सुन चुके हो जितना अधिकारी भेद के कारण आम लोगों को भ्रम में डाल देता है। आज हम आपके साथ कोई बहस करने उपस्थित नहीं हुए हैं। यदि आपको यह विषय रुचिकर हो और आत्मदर्शन की लालसा हो तो हमारे साथ चले आओ, अन्यथा अपना मूल्यवान समय नष्ट मत करो। आत्मदर्शन की सीढ़ियों पर चढ़ने से पहले सर्वप्रथम समतल भूमि पर पहुंचना होगा। जहां आज आप भटक रहे हो वहां से लौट आओ और उस भूमि पर स्थित हो जाओ जिसे प्रवेश द्वार कहते हैं। मान लो कि आपने अपने अन्य सब ज्ञानों को भुला दिया है और नए सिरे से किसी पाठशाला में भर्ती होकर क ख ग सीख रहे हो। इसमें अपमान मत समझो। आपका अब तक का ज्ञान झूठा नहीं है। आप उर्दू खूब पढ़े हो और यदि हिंदी द्वारा भी लाभ प्राप्त करना चाहो तो एकदम उसका दर्शन शास्त्र नहीं पढ़ने लगोगे, वरन वर्णमाला से ही आरंभ करोगे।
हम अपने आदरणीय और ज्ञानी जिज्ञासुओं की पीठ थपथपाते हुए 2 कदम पीछे लौटने को कहते हैं, क्योंकि ऐसा करने से वे प्रथम सीढ़ी पर पांव रख सकेंगे और आसानी एवं तीव्र गति से ऊपर चढ़ेंगे। आपको विचार करना चाहिए कि जब मैं कहता हूँ तब मैं का क्या अभिप्राय होता है। पशु पक्षी तथा अन्य अविकसित प्राणियों में यह मैं की भावना नहीं होती। भौतिक सुख दुख का तो वे अनुभव करते, किंतु अपने बारे में कुछ अधिक नहीं सोच सकते। गधा नहीं जानता कि मुझ पर किस कारण बोझ लादा जाता है, लादने वालों के साथ मेरा क्या संबंध है, मैं किस प्रकार का अन्याय का शिकार बनाया जा रहा हूँ। वह अधिक बोझ लद जाने पर कष्ट का और हरी घास मिल जाने पर शांति का अनुभव करता है, पर हमारी तरह सोच नहीं सकता। इन जीवों में शरीर ही आत्मस्वरूप है। क्रमशः अपना विकास करते करते मनुष्य आगे बढ़ गया है। फिर भी कितने मनुष्य हैं जो आत्मस्वरूप को जानते हैं। तोटे रतन दूसरी बात है। लोग आत्मज्ञान की कुछ चर्चा को सुनकर उसे मस्तिष्क में रिकॉर्ड की तरह भर लेते और समयानुसार उसमें से कुछ सुना देते हैं। ऐसे आदमियों की कमी नहीं जो आत्मा के बारे में कुछ नहीं जानते। इनमें सोचने विचारने की शक्ति जग गई है। उनका संसार आहार, निद्रा, भय, मैथुन, क्रोध, लोभ, मोह आदि तक ही सीमित होता है। इन्हीं समस्याओं को सोचने समझने और हल करने लायक योग्यता उन्होंने प्राप्त की होती है। मूढ़ मनुष्य भद्दे लोग भोगों से तृप्त हो जाते हैं तो बुद्धिमान कहलाने वाले उनमें सुंदरता लाने की कोशिश करते हैं। मजदूर को बैलगाड़ी में बैठकर जाना सौभाग्य प्रतीत होता है तो धनवान मोटर में बैठकर अपनी बुद्धिमानी पर प्रसन्न होता है। बात एक ही है, बुद्धि का जो विकास हुआ है वो भोग सामग्री को उन्नत और आकर्षक बनाने में हुआ है। समाज के अधिकांश सभ्य नागरिकों के लिए वास्तव में शरीर ही आत्मस्वरूप है। धार्मिक रूढ़ियों का पालन मन संतोष के लिए वे करते रहते हैं, पर उससे आत्मज्ञान का कोई संबंध नहीं। लड़की के विवाह में दहेज देना पुण्य कर्म समझा जाता है, पर ऐसे पुण्य कर्मों से ही कौन मनुष्य अपने उद्देश्य तक पहुंच सका है। यज्ञ, तप, ज्ञान, सांसारिक धर्म में लोक जीवन और समाज व्यवस्था के लिए इन्हें करते रहना धर्म है, पर इससे आत्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। आत्मा इतनी सूक्ष्म है कि रुपया, पैसा, पूजा पत्री, दान, मान आदि बाहरी वस्तुएं उस तक नहीं पहुंच सकती। फिर इनके द्वारा उनकी प्राप्ति कैसे हो सकती है। आत्मा के पास तक पहुंचने के साधन जो हमारे पास मौजूद है वह चित्त, अंतःकरण, मन, बुद्धि आदि ही है। आत्मदर्शन की साधना इन्हीं के द्वारा हो सकती है। शरीर में सर्वत्र आत्मा व्याप्त है, कोई विशेष स्थान के लिए नियुक्त नहीं है जिस पर किसी साधन विशेष का उपयोग किया जाए। जिस प्रकार आत्मा की आराधना करने में मन, बुद्धि आदि ही समर्थ हो सकते, उसी प्रकार उनके स्थान और स्वरूप का दर्शन मानस लोक में प्रवेश करने से हो सकता है। मानसिक लोक भी स्थूल लोक की तरह ही है, उसमें इसी बाहरी दुनिया की ही अधिकांश छाया है। अभी हम कलकत्ते का विचार कर रहे हैं, अभी हम हिमालय पहाड़ की सैर करने लगे। अभी जिनका विचार किया था वह स्थूल कलकत्ता और हिमालय नहीं थे, वरन मानस लोक में स्थित उनकी छाया थी। यह छाया असत्य नहीं होती। पदार्थों का सच्चा अस्तित्व हुए बिना कोई कल्पना नहीं हो सकती। इस मानस लोक को भ्रम नहीं समझना चाहिए। यही वह सूक्ष्म चेतना है जिसकी सहायता से दुनिया के सारे काम चल रहे हैं। एक दुकानदार जिस प्रदेश से माल खरीदने जाना है वह पहले उस प्रदेश की यात्रा मानस लोक में करता है और मार्ग में कठिनाइयों को देख लेता है, तदनुसार उन्हें दूर करने का प्रबंध करता है। उच्च आध्यात्मिक चेतनाएं मानस लोक से आती हैं। किसी के मन में क्या भाव उपज रहे हैं, कौन हमारे प्रति क्या सोचता है, कौन संबंधी कैसी दशा में, आदि बातों को मानस लोक में प्रवेश करके हम 80% ठीक ठीक जान लेते हैं। यह तो साधारण लोगों के कामकाज की मोटी मोटी बातें हुई। लोग भविष्य को जान लेते हैं, भूतकाल का हाल बताते, परोक्ष ज्ञान रखते। सब ईश्वरी चेतनाएं मानस लोक से आती हैं। उन्हें ग्रहण करके जीव द्वारा प्रकट कर दिया जाता है। यदि यह मानसिक इंद्रियां ना हुई होती तो मनुष्य बिल्कुल वैसा ही चलता फिरता पुतला हुआ होता जैसे यांत्रिक मनुष्य विज्ञान की सहायता से यूरोप और अमेरिका में बनाए गए हैं। 10 सेर मिट्टी और 20 सेर पानी के बने हुए इस पुतले की आत्मा और सूक्ष्म जगत से संबंध जोड़ने वाली चेतना यह मानस लोक ही समझनी चाहिए। अब हमारा प्रयत्न होगा कि आप मानसिक लोक में प्रवेश कर चलो और वहां बुद्धि के दिव्य चक्षुओं द्वारा आत्मा का दर्शन और अनुभव करो। यही एक मार्ग दुनिया के संपूर्ण साधकों का है। तत्व दर्शन मानस लोक में प्रवेश करके बुद्धि की सहायता द्वारा ही होता है। इसके अतिरिक्त आज तक किसी ने कोई और मार्ग अभी तक नहीं ढूंढ पाया है। प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि ही योग की उच्च सीढ़ियां हैं।
आध्यात्मिक साधक योगी यम, नियम, आसन, प्राणायाम अनेक प्रकार की क्रियाएं करते हैं। हठ योगी नेति, धौती, बस्ती, बजरोली आदि करते हैं। अन्य मतावलंबियों की साधनाएं अन्य प्रकार की हैं। ये सब शारीरिक कठिनाइयों को दूर करने के लिए। शरीर को स्वस्थ रखना इसलिए जरूरी समझा जाता है कि मानसिक अभ्यासों में गड़बड़ी ना हो। हम अपने साधकों को स्वस्थ शरीर रखने का उपदेश करते हैं। आज की परिस्थितियों में उन उग्र शारीरिक व्यायामों की नकल करने में हमें कोई विशेष लाभ प्रतीत नहीं होता। धुएं से भरे हुए शहरी वायुमंडल में रहने वाले व्यक्ति को उग्र प्राणायाम करने की शिक्षा देना उसके साथ अन्याय करना है। फल और मेवे खाकर पर्वत प्रदेशी नदियों का अमृत जल पीने वाले और इंद्रिय भोगों से दूर रहने वाले स्वस्थ साधक हठ योग के जिन कठोर व्यायामों को करते हैं उनकी नकल करने के लिए यदि आपसे कहें तो हम एक प्रकार का पाप करेंगे और बिना वास्तविकता को जाने उन शारीरिक तपों में उलझने वाले साधक उस मेढकी का उदाहरण बनेंगे जो घोड़ों को नाल ठुकवाते देखकर आपे से बाहर हो गए थे और अपने पैरों में भी वैसी ही कील ठुकवा कर मर गए थे। स्वस्थ रहने के साधारण नियमों को सब लोग जानते हैं, उन्हें ही कठोरतापूर्वक पालन करना चाहिए। यदि कोई रोगी हो तो किसी कुशल चिकित्सक से इलाज कराना चाहिए। इस संबंध में एक स्वतंत्र पुस्तक प्रकाशित करेंगे, पर इस साधन के लिए किसी ऐसी शारीरिक योग्यता की आवश्यकता नहीं है जिसका साधन चिरकाल में पूरा हो सकता हो। स्वस्थ रहो, प्रसन्न रहो, बस इतना ही काफी है। अच्छा चलो अब साधना की ओर चले। किसी एकांत स्थान की तलाश करो जहाँ किसी प्रकार के भय या आकर्षण की वस्तुएं ना हो। वह स्थान उत्तम है। यद्यपि पूर्ण एकांत के आदर्श स्थान सदैव प्राप्त नहीं होते, तथापि जहाँ तक हो सके निर्जन और कोलाहल से रहित स्थान तलाश करना चाहिए। इस कार्य के लिए नित्य नए स्थान बदलने की अपेक्षा एक जगह नियत कर लेना अच्छा है। वन, पर्वत, नदी, तट आदि की सुविधा ना हो तो एक छोटा सा स्वच्छ कमरा इसके लिए चुन लो जहां आपका मन जुट जाए। इस तरह मत बैठो जिससे नाड़ियों पर तनाव पड़े। अकड़कर, छाती या गर्दन फुलाकर, हाथों को मरोड़कर या पांवों को ऐंठकर एक दूसरे के ऊपर चढ़ाते हुए बैठने के लिए हम नहीं कहेंगे, क्योंकि इन अवस्थाओं में शरीर को कष्ट होगा, पर वह अपनी पीड़ा की पुकार बार बार मन तक पहुंचाकर उसे उचटने के लिए विवश करेगा। शरीर को बिल्कुल शिथिल कर देना चाहिए जिससे समस्त मांसपेशियां ढीली हो जावे और देह का प्रत्येक कण शिथिलता, शांति और विश्राम का अनुभव करे। इस प्रकार बैठने के लिए आराम कुर्सी बहुत अच्छी चीज है। चारपाई पर लेट जाने से भी काम चल जाता है, पर सिर को कुछ ऊंचा रखना जरूरी है। मसंद कपड़ों की गठरी या दीवार का सहारा लेकर भी बैठा जा सकता है। बैठने का कोई भी तरीका क्यों ना हो, उसमें यही बात ध्यान रखने की है कि शरीर रुई की गठरी जैसा ढीला पड़ जावे, उसे अपनी साथ संभाल में जरा सा भी प्रयत्न न करना पड़े। उस दशा में यदि समाधि चेतना आने लगे तब शरीर के इधर उधर लुढ़क पड़ने का भय न रहे। इस प्रकार बैठकर कुछ शरीर को विश्राम और मन को शांति का अनुभव करने दो। प्रारंभिक समय में यह अभ्यास विशेष प्रयत्न के साथ करना पड़ता है। पीछे अभ्यास बढ़ जाने पर साधक जब चाहे तब शांति का अनुभव कर लेता है, चाहे वह कहीं भी और कैसी भी दशा में क्यों न हो। सावधान रहिए, यह दशा तुमने स्वप्न देखने या कल्पना जगत में चाहे जहां उड़ जाने के लिए पैदा नहीं की है, और न इसलिए कि इंद्रिय विकार इस एकांत वन में कबड्डी खेलने लगे। ध्यान रखिए, अपनी इस ध्यान अवस्था को भी काबू में रखना और इच्छानुवर्ती बनाना है। यह अवस्था इच्छापूर्वक किसी निश्चित कार्य पर लगाने के लिए पैदा की गई है। आगे चलकर यह ध्यान अवस्था चेतना का एक अंग बन जाती है और फिर सदैव स्वयं में बनी रहती। तब उसे ध्यान द्वारा उत्पन्न नहीं करना पड़ता, वरन भय, दुख, क्लेश, आशंका, चिंता आदि के समय में बिना यत्न के ही वह जाग बढ़ती है और साधक अनायास ही उन दुख क्लेशों से बच जाता है। हाँ, तो उपयुक्त ध्यानावस्था में होकर अपने संपूर्ण विचारों को मैं के ऊपर इकट्ठा करो। किसी बाहरी वस्तु या किसी आदमी के संबंध में बिल्कुल विचार मत करो। भावना करनी चाहिए कि मेरी आत्मा यथार्थ में एक स्वतंत्र पदार्थ है। वह अनंत बल वाला अविनाशी अखंड है। वह एक सूर्य है जिसके इर्द गिर्द हमारा संसार बराबर घूम रहा है। जैसे सूर्य के चारों ओर नक्षत्र आदि घूमते हैं, अपने को केंद्र मानना चाहिए, सूर्य जैसा प्रकाशवान। इस भावना को बराबर लगातार अपने मानस लोक में प्रयत्न की कल्पना और रचना शक्ति के सहारे मानस लोक के आकाश में अपनी आत्मा को सूर्य रूप मानते हुए केंद्र की तरह स्थित हो जाओ और आत्मा से अतिरिक्त अन्य सब चीजों को नक्षत्र तुल्य घूमती हुई देखो। वे मुझसे बंधी हुई हैं, मैं उनसे बंधा नहीं हूँ।
अपनी शक्ति से मैं उनका संचालन कर रहा हूँ, फिर भी ये वस्तुएं मेरी या मैं नहीं हूँ। लगातार परिश्रम के बाद कुछ दिनों में यह चेतना दृढ़ हो जाएगी।